बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कानून शहादत ऑर्डर का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 133 से। आर्टिकल 133 जो है ये ऑर्डर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के हवाले से है। ये आर्टिकल हमें बताता है कि जब कोर्ट में गवाहों को पेश किया जाएगा तो उनकी क्या तरतीब होगी। तो सबसे पहले जो पार्टी गवाह पेश कर रही है वो पार्टी अपने गवाह का एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ करवाएगी। एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ के बाद जो एडवर्स पार्टी है, मुखालिफ पार्टी, उसको हक हासिल है कि वो गवाह के ऊपर जिरा करे। अगर वो जिरा करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर जिरा करेंगे, और जिरा करने के बाद अगर जो पार्टी जिसने गवाह पेश किया था वो ज़रूर समझती है तो वो उसको री एग्ज़ामिन करवा सकती है। लेकिन उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ जो है ये रेलेवेंट फैक्ट्स तक महदूद होना चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट्स से बाहर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन चीफ़ में और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेट नहीं करता। हाँ, ये अलबत्ता है कि अगर एग्ज़ामिनेशन चीफ़ में गवाह ने कोई बात बयान नहीं की और एडवर्स पार्टी जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में सवाल पूछती है ऐसी बात के मतलब जो गवाह ने अपने बयान में नहीं कही, लेकिन वो सवाल जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाने वाला वो जो रेलेवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इशू से रिलेट करता है तो वो सवाल पूछा जा सकता है। और जब एग्ज़ामिनेशन चीफ़ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अगर पार्टी जिसने गवाह पेश किया वो उसका री एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहती है तो री एग्ज़ामिनेशन जो है वो उन जो सवाल पूछे गए थे गवाह से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में, उन सवालात के जवाब में अगर वो समझते हैं कि कोई बात ऐसी है जिसको एक्सप्लेन किया जाना ज़रूरी है तो वो उसके लिए री एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं। री एग्ज़ामिनेशन में गवाह उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, और अगर उस एक्सप्लेनेशन में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके बारे में एडवर्स पार्टी समझती है कि वो उसको क्रॉस एग्ज़ामिन किया जाना चाहिए तो वो कोर्ट की इजाज़त से दोबारा उसको उस नई बात के ऊपर क्रॉस एग्ज़ामिन कर सकते हैं। लेकिन जब री एग्ज़ामिनेशन के बाद विटनेस को क्रॉस एग्ज़ामिन किया जाएगा तो उसमें जिन मामलात पे पहले जिरा हो चुकी है, क्रॉस एग्ज़ामिन हो चुका है, वो चीज़ें रिपीट नहीं की जाएंगी। सिर्फ उस मैटर पे सवाल पूछे जाएंगे जो कोई नया मैटर गवाह अपने री एग्ज़ामिनेशन में सामने लेके आया है। इसके बाद आर्टिकल जो है 134, आर्टिकल 134 वो डील करता है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जो है किसी ऐसे गवाह से जिसको कोर्ट में बुलाया गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें यह चीज़ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जब किसी बंदे को तलब किया जाता है कि वो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट लेकर आए तो वो दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो एज ए जस्ट एक कस्टोडियन के तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो डॉक्यूमेंट ला के कोर्ट के हवाले कर दे। दूसरी सूरत यह है कि वो एज ए विटनेस कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को लेके आ रहा है। अगर तो वो जस्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके आया है, ही इज़ नॉट अ विटनेस, तो उसको क्रॉस एग्ज़ामिन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसको एज ए गवाह जो है एज ए विटनेस कोर्ट में तलब किया गया है तो फिर वो कोर्ट में आके जब वो अपना जो भी उसका बयान रिकॉर्ड करवाएगा तो फिर उसको क्रॉस एग्ज़ामिन भी किया जा सकता है। और उसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि जब अगर उसको एज ए विटनेस तलब नहीं किया गया तो वो फिर कोर्ट में आके डॉक्यूमेंट पेश करेगा, लेकिन वो अपना कोई केस के हवाले से कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएगा। और अगर वो एज ए गवाह आया है, एज ए विटनेस आया है, तो फिर जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है, बसूरत दीगर नहीं। आर्टिकल 135 जो है वो विटनेस टू करैक्टर के मुतल्लिक है। वैसे तो आपने ये चीज़ पहले पढ़ी होगी या आपको ये पहले बात बताई गई होगी, सो फार एज आई रिमेंबर, कि सिविल केसेस में प्रीवियस बैड करैक्टर जो है या प्रीवियस करैक्टर, गुड करैक्टर, बैड करैक्टर, वो रेलेवेंट नहीं होता, मासवाए इसके कि जो कोर्ट ने डैमेजेस डिटरमिन करने हैं उनके हवाले से अगर कोई करैक्टर रेलेवेंट बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी सिविल केसेस में प्रीवियस करैक्टर रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन गवाह से करैक्टर के मुतल्लिक उसके क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए, ये साबित करने के लिए
कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, क्योंकि जो गवाह है उसका ट्रुथफुल विटनेस होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके क्रेडिट को, उसके एतबार को कि ये आदमी सच्चा है या झूठा है, उसको साबित करने के लिए करैक्टर से मुतल्लिक जो है वो सवाल क्रॉस एग्जामिन में पूछा जा सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन उसके वाले से किया जा सकता है। लेकिन उसका केस के जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के हवाले से आप नहीं कर सकते। जस्ट टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ द विटनेस आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। आर्टिकल 136 रिलेट करता है लीडिंग क्वेश्चंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से जहन में रखना। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज़ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन वो होता है जिसका, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जिसका जवाब उस सवाल के अंदर मौजूद हो। जब आप गवाह से लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो जो जवाब आप लेना चाहते हैं उससे वो सवाल के अंदर मौजूद होता है। उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल ऐसे है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके वो लीडिंग क्वेश्चन कहलाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को कहते हैं कि कल आप कहाँ थे। अब इस सवाल के अंदर जवाब मौजूद नहीं है, आपने उसको सजेस्ट नहीं किया कि वो कहाँ मौजूद था। वो कोई भी जवाब दे सकता है, वो कह सकता है मैं अपने घर था, मैं बाज़ार में था, मैं दूसरे शहर में था। सवाल के अंदर जवाब मौजूद नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर आप ये पूछते हैं कि क्या तुम कल जो है अपने घर में मौजूद थे, तो इस सवाल के अंदर इसका जवाब मौजूद है, वो हाँ या ना में इसका जवाब दे सकता है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। और लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, ये इसके बारे में डील करता है आर्टिकल 137। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता, मासवाए इसके कि कुछ जो इंट्रोडक्टरी मैटर्स होते हैं, जैसे आप किसी का गवाह का नाम पूछ रहे हैं, उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, जब कुछ चीज़ इंट्रोडक्टरी मैटर्स में तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप एग्ज़ामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन या री एग्ज़ामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर आप सिर्फ उन मामलात में जहाँ पे आपने जस्ट एक इंट्रोडक्शन उसका करवा रहे हैं गवाह का, तो कोर्ट की इजाज़त से आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और लीडिंग क्वेश्चन जो है ये पूछते हुए आपको इसमें जहन में रखना है कि एक जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो जितने इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर उस गवाह ने बयान दिया होता है, आप उसके हवाले से आपको मस्ट होता है कि आप ये पूछें कि आपने ये जो बात कही ये गलत थी, ये जो बात कही ये गलत थी। जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर उसने पॉइंट दिए होते हैं वो आप लीडिंग क्वेश्चन की शक्ल में आप लाजमी हो आपने उनसे पूछना है। और आपने कैटेगोरिकली इसको सजेस्ट करना है कि ये जो बयान आपने दिया ये गलत था, ये झूठ था। वो डेफिनेटली गवाह जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आपकी तरफ से ये सवाल पूछने ज़रूरी हैं। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारा फर्स्ट डे है। आप इस लेक्चर को सुने गौर से और समझें, और अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, तो आप जो है वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो वो दोबारा फिर मैं ऑडियो मैसेज की शक्ल में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।